राकेश गुलिया वार्ड 172 चिराग दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 2007 में इन्होंने पार्षद रहकर वार्ड की सेवा की है। फिर 2012 में चुनाव में फिर से जीतकर उन्होंने फिर वार्ड की जनता की सेवा की है। 2017 में यहां आम आदमी पार्टी के पार्षद बने और यहां हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार बीजेपी ने फिर राकेश पर भरोसा किया और यहां 2022 के चुनाव को लेकर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भोजपुरी के सुपरस्टार दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने राकेश गुलिया के लिए वोट की अपील की है। 10 वर्षों में हुए थे परिसीमन के बाद ये हमारा इलाका, उसमें खिड़की एक्सटेंशन, 3.5 नगर, शेखसराय फेज 1, हमारा साधना इंक्लेव, स्वामी नगर, ये नया इलाका जुड़ा है। तो मेरी पार्टी ने मुझे इस इलाके की सेवा करने का मौका दिया है। आप सब जानते हैं कि यहाँ से जो पार्षद निर्वर्तमान पार्षद पूजा जाखड़ जी थी, उन्होंने क्षेत्र का विकास कैसे किया, विकास नहीं उन्होंने विनाश कैसे किया। खिड़की एक्सटेंशन जहाँ ये बैठक हो रही है, वहाँ पर जब हमारे पूर्व यहाँ से विधायक आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी थे, उन्होंने 12 करोड़ की लागत से यहीं पर पंचशील से यहाँ के विधायक सौरभ भारद्वाज जी चुने गए, उन्होंने एक कार्य भी यहाँ नहीं किया। और चाहे सावित्री नगर हो, ये पूरा इलाका, जैसे कहते हैं कि दिल्ली जा रहा हूँ, जगह जगह देख रहा हूँ, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कई जगह तो सड़कों का नाम भी नहीं है, सीवर लगातार बह रहे हैं, पानी की। विदेशों में क्या से क्या कर दिया है, आप लोग अपने भाई बहनों से जो विदेशों में है उनसे पता कीजिए। हमारे मोदी जी जहां जिस कंट्री में जाए, लाखों आदमी, लाखों हिंदुस्तानी उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। कल ऊर्जावान बना रहे हैं और वो भारत का लक्ष्य कहां से कहां पहुंचा रहे हैं, ये 8 साल में आप लोगों ने देख लिया है। भाइयों और बहनों, ज्यादा किया वहां ज्यादा किया करती थी सोच के लिए। सुबह निकल गए और उसके बाद प्रेशर को रोककर रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। किसी को शर्म नहीं आई कि हमारी बहन बेटियां कैसे जाएंगी बाहर। मोदी जी के आने से ही घर घर में शौचालय बना दिए गए। गांव के हर मकान को पक्का करने के लिए मोदी जी ने आते ही पैसा दे दिया। ये पैसा कहां से आएगा? हम सब लोग मिलकर और राकेश गुलिया को दिल्ली में फिर से अब भगवा फहराना है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाकी कोई हमसे गलती हो जाएगी तो क्षमा करना, हम आपके सेवक हैं। ये इस गांव की कुल देवी कालका मैया है, जिनकी पूजा हमेशा करता रहता हूँ। एक बार मुट्ठी बांध के बोल दीजिएगा, कालका महारानी की, कालिका महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात को भूलिएगा मत, 10-12 लोगों को और बताइएगा। अब हो सके तो खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, हम तो जाने वाले हैं। और अगर ताली बजाते हैं तो दोनों हाथ उठा के बजाइए। मोदी का धर्म ही सेवा है, राकेश को सेवक बनाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। भारत माता की, बीजेपी चरणों में हमको बसाए रखना। आप तो तालियां भी बजा रहे हैं और पूरा लय ताल में बजा रहे हैं। ऐसा लागत है कि सब म्यूजिक के स्टूडेंट हो। देखिए, हम तो कलाकार ही हैं, लेकिन जो केजरीवाल जी कलाकारी कर रहे हैं दिल्ली से न, उन्होंने इतिहास में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी मेरे भाई बहन, इनसे झूठा, इनसे बड़ा। अब ये हिंदी में बोलने में शब्द बड़ा खराब लगता है, दोगला नहीं कहूँगा, डबल स्टैंडर्ड वाले। हमारे तरफ दोगला बहुत खराब माना जाता है। सो आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम जस्ट सेइंग
इनका डबल स्टैंडर्ड भी दिल्ली को खतरे में डाल चुका है भाई बहन। 8.5 साल में एक भी राशन कार्ड किसी का नहीं बनाया। क्या नए लोग नहीं आ रहे हैं? शांति थोड़ा। देखिए, हम राकेश गुलिया जी के क्षेत्र में हैं और ये मेरी दिल्ली की 87th नुक्कड़ सभा है। हम लोग एक एक दिन में 15-15, 16-16 नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, ये नुक्कड़ सभा भी जनसभा की तरह हो रही है। ये तभी हो सकता है जब लोगों का प्यार हो। और आम आदमी पार्टी क्या करने में लगी है? वो कहीं लाइट कटवा रही है, कहीं डिस्टरबेंस करने के लिए सीटी बजवा रही है, कहीं किसी प्रकार का व्यवधान पैदा कर रही है। अरे व्यवधान पैदा करके थोड़ी आप जीत पाओगे आम आदमी पार्टी। अगर करना था तो समय रहते आपको काम करना था। आप देख लीजिए, मुझे जो पूरी दिल्ली के 88 जगहों पर अभी तक गया हूं और अगले 3 दिन में कम से कम 88 जगह पे और जाऊंगा। मेरा विश्वास है कि हम इस बार 250 में से 165 प्लस सीटें जीतेंगे और यहाँ से भी चिराग दिल्ली से इस बार कमल खिलेगा। राकेश गुलिया हमारा पार्षद बनेगा, यहाँ का सेवक बनेगा, ऐसा हम देख रहे हैं। मगर आज भी मैं बोलता हूँ यहाँ के लोगों को कि मेरे भाई बहन, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। आइए दिल्ली को बचाते हैं, बीजेपी को लाते हैं 2022 में भी और 2025 तक पूरे टाइम कमल का बटन दबा। भ्रष्टाचार करेगी और 220 सीट देने का दावा चिराग दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया है, खुद आए थे आज। भाई वो तो जहाँ जाते हैं आजकल उनको चप्पल जूते पड़ रहे हैं। ये भी तो सीट मिलने की निशानी ही है। जब अपने लोग मार रहे हैं तो बीजेपी क्या करे? हमने तो पहले भी कहा था, अब तो खैर कहना ही छोड़ दिया हूँ। मैं तो चाहता था कि भाई अरविंद केजरीवाल को कोई सड़क पे न उनको कोई चप्पल जूता ना फेंके। मैं किसी के लिए नहीं चाहता कि ऐसा हो। कोई गलत होगा तो कोर्ट उसको सजा देगा। लेकिन आज भी वो जहाँ जा रहे हैं लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि लोगों ने सोच लिया है हमें स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर गुरुद्वारा के सामने शराब की दुकान नहीं खुलवानी है। तो अगर खुलवानी है तो आम आदमी पार्टी को लोग लाएंगे, नहीं खुलवानी है तो भाजपा को लाएंगे। भ्रष्टाचार करने वाले लोग खुद जेल में जाते हैं। अरे सत्येंद्र जैन जी अगर बेगुनाह थे तो उनको बोलना चाहिए था कोर्ट में। याददाश्त गायब हो गई और वीडियो आया, सारा पोल पट्टी खोल दिया। तो मैं समझता हूँ अब ये लोग थ्रेट हो गए जेल में। इनका मसाजर है, उसको कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, बाहर चलेंगे, तुमको छुड़वा देंगे। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे। मैं समझता हूँ इस बार आप देखिएगा, पिछली बार तो उनको 48 सीट आ भी गई थी। थे ना केजरीवाल के 48 पार्षद? जरा पता कर लीजिए 48 में क्या स्थिति है। कोई रंगे हाथ पैसा लेते गिरफ्तार है, कोई दंगा कराने में जेल चला गया। ऐसे ही तो होते थे 48 के 48 केजरीवाल जी के पार्षद। अब नोबडी इज गोइंग टू बिलीव अरविंद केजरीवाल। और हमारा राकेश गुलिया भाई, हमारे सभी देखो, सूरज चौहान, मेरे सभी साथी, ये तो हमारे भाजपा के सभी लोग कमर कस लिए हैं कि बीजेपी का कमल अब 2022 में भी खिलेगा और 2024 और 2025 में भी खिलेगा। आम आदमी पार्टी की परमानेंट विदाई जरूरी है। और जो भाजपा जनता का यहाँ प्रत्याशी है वो यहाँ पे विकास करे। जनता ऐसा विश्वास बना के रख रखी है और इस बार भाजपा का प्रत्याशी आना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है। और जो भाजपा जनता का यहाँ प्रत्याशी है वो यहाँ पे विकास करे। जनता ऐसा विश्वास बना के रख रखी है और इस बार भाजपा का प्रत्याशी आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं निगम प्रत्याशी 2017, मेरे साथ पिछली बार जो अभी आप पार्टी के जो कंटेनर हैं अभी यहाँ पे कृष्ण जाकर जी, उनकी वाइफ ने मेरे साथ चुनाव लड़ा था। जो 5 साल में यहाँ पे आप पार्टी ने काम नहीं करके दिखाया है। शायद अब की बार यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ की जो जनता है वो जागरूक है कि इस बार बीजेपी को लेके आना है वार्ड में। यहाँ पे हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ का जो पार्षद है झाड़ू से, जो विधायक जी हैं सौरभ भारद्वाज जी,
वो अपने क्षेत्र में यहाँ पे ऐसा कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। एमएलए आप पार्टी का है, पार्षद आप पार्टी की थी, बट यहाँ पे कुछ काम हुआ नहीं। हमारे यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ की सड़कों का बुरा हाल है, और जो हमारे यहाँ पे जो दारू की जो शराब की जो दुकानें खुली है, वहाँ की जनता बहुत परेशान है, क्योंकि लंबी लंबी लाइन लग जाती है और महिलाओं को निकलना बड़ा मुश्किल हो रखा है। नमस्कार, मेरा नाम सुमन चौधरी है। मैं चिराग दिल्ली मंडल महिला मोर्चा अध्यक्षा हूँ। जी मैम, क्या लग रहा है इस बार चिराग दिल्ली का, और क्यों बीजेपी के साथ चले यहाँ की वार्ड की चुनाव? इस बार कमल खिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो हमारे यहाँ के पार्षद रही हैं महिला जो हैं पूजा जाखड़ जी, वो आम आदमी पार्टी की है, और आम आदमी पार्टी ने हमारे वार्ड में कोई काम नहीं किया। 7 सालों में ना तो कोई किसी का राशन बना, ना ही कोई सड़क का निर्माण हुआ जो एमसीडी के कार्य हैं, ना ही कोई नया ढलाव घर बना, बल्कि पुराने ढलाव घरों को बंद कर दिया गया और कूड़ा बाहर तक फैला रहा, उसकी कभी सफाई या देखरेख नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने वृद्धावस्थाओं की जो पेंशन थी, 60 साल से ऊपर वाले बुज़ुर्गों की जो पेंशन थी, वो पेंशन भी साथ साथ बंद कर दी। उन्होंने अनेकों अनेक ऐसे कार्य किए जो जनता के हित में नहीं हैं। इसलिए उनको इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को उनको जवाब देना चाहिए और उनको दिल्ली से समेट कर सिर्फ पंजाब तक सीमित कर देना चाहिए। क्या लगता है मैम, इस बार जो है जो राकेश गुलिया जी हैं, 2 बार के पार्षद हैं, क्या इस बार उनके 10 साल के विकास पर वोट होगा या फिर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा होगा? दोनों ही पर वोट होगा भाई साहब। उन्होंने जो अपने 10 साल अपने कार्यकाल में जो काम किए, राकेश गुलिया जी ने और उनकी पत्नी सुनीता गुलिया जी ने, उन्होंने जब वो चिराग दिल्ली में चुनकर आए, 5 कम्युनिटी सेंटर, जिसमें से 2 कम्युनिटी सेंटर और 3 चौपालों का निर्माण किया, जो आज तक का रिकॉर्ड है, शायद किसी और निगम पार्षद ने नहीं किया। साथ ही जहाँ पर पानी की लाइन नहीं आती थी, हमारे यहाँ पे चिराग दिल्ली में एक जाटा मोहल्ला है जहाँ पानी की बड़ी भयंकर समस्या थी, वहाँ तक पानी की लाइन जो है बीजेपी सरकार द्वारा बिछाई गई, लोगों के घरों में पानी दिया गया। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से हमारे यहाँ पे पानी सुबह के समय 4 बजे आता है और सुबह 6 साढ़े 6 तक चला जाता है। जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, दिल्ली में बीजेपी की या कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले हमारे यहाँ 2 बार पानी आता था दिन में, और बिना मोटर के पानी आता था। मैम, क्या लगता है कि आप जो है बीजेपी की पद अधिकारी हैं, गले में पटका है, तब ये समस्या है? समस्या है? मैं ये बात सच है बिल्कुल कि मैं बीजेपी पदाधिकारी हूँ, मेरे गले में पटका है, पर मैं साथ साथ इस क्षेत्र की निवासी भी हूँ। मैं इस क्षेत्र में रहती भी हूँ और इस क्षेत्र की समस्याओं से जितना आम लोग जूझते हैं, उतना मैं भी जूझती हूँ, मेरा परिवार भी जूझता है, मेरे बच्चे भी जूझते हैं, मेरे आसपास के पड़ोसी भी जूझते हैं। तो ये समस्या भी है। सिर्फ अगर आप पटके की नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हूँ, लेकिन अगर आप सार्वजनिक रूप से मुझे एक क्षेत्रवासी की दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ आएगा मैं जितनी बात कह रही हूँ तथ्य के आधार पर कह रही हूँ। आप जाकर गांव में किसी से भी पूछिए ना, किसी भी बहन से पूछिए, किसी भी भाई से पूछिए ना कितना विकास हुआ है 7 साल में। क्या हमारे एमसीडी में एक बार भी इतना फंड नहीं आया कि हम एक बार भी सड़क निर्माण करा सकें? एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। जी, चौहान साहब क्या कहेंगे 172 वार्ड के लिए, कौन कैंडिडेट के समर्थन में, और क्यों वोट दे बीजेपी की यहाँ की वार्ड की 172 की जनता चिराग दिल्ली की? देखिए, जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको निगम का चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वह एक अनुभवी कार्यकर्ता है। पहले वह कार्यकर्ता निगम पार्षद रह चुका है एक बार, उसके बाद में वह उनकी धर्मपत्नी भी एक बार निगम पार्षद रह चुकी हैं, और यह कार्यकर्ता हमारा जो है विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। और अब चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने राकेश गुलिया जी पर विश्वास जताया है और उनको प्रत्याशी बनाकर निगम का चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता ज़मीनी है, क्षेत्रीय है और अनुभवी है, शिक्षित है, इसलिए हमारा कार्यकर्ता की जीत निश्चित संभव है। हर परिस्थिति में हम लोग जीतने वाले हैं। जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। जो पुराना जो कार्यकर्ता है दूसरी पार्टी का, वह उसके कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुए, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, और क्षेत्र की जनता अपने अधिकारों के लिए जूझती रही है, तरसती रही है। तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है श्रीमान राकेश गुलिया जी, वो तन्मयता के साथ जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, इसलिए, और ये जनता पहले देख चुकी है 2 बार। जी, क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है 2022 का,
मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है या विकास के चुनाव पर लड़ा जा रहा है 10 साल के? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो केंद्र से लगा लीजिए। अब केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है। देश जो है विश्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत के पीछे पूरा विश्व चल रहा है और भारत विश्व गुरु था। बाढ़ की बात कर रहे हैं हम तो। जी, आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर चल रही है, जो विकास पूरे देश में हो रहा है और जो हम अपेक्षा करते हैं, यहाँ की जनता अपेक्षा करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे जनता के बीच में रहेगा, जनता के निकट रहेगा, जनता के काम करेगा, ऐसा हम आश्वासन देते हैं, आपको वचन देते हैं कि जो हमारा कार्यकर्ता है वो पूर्णतया निष्ठावान रहेगा और निष्ठा के साथ जनता के कार्य करेगा। इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है और हमें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है।